निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए आज राजा रियाज से मिलूंगा। अफसोस है निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए सदर ने खत लिखा, मेरे पास अभी वक्त है। क्या सदर को तरीक़े-कार का इल्म नहीं? वज़ीर-ए-आज़म का इत्तेहादी जमातों के सरबराहान के एहसास में शाही से खिताब। कहा जरूरी काम से लाहौर जाना पड़ा, जिसकी वजह से राजा रियाज से मुलाकात ना हो सकी। उम्मीद है आज इत्तफाक़ राय हो जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म छोटे सूबे से होना चाहिए, खुराफात बलूचिस्तान या केपी से निकल सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से दिए गए इशारे में इत्तेहादी जमातों का इत्तफाक। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने आसिफ अली जरदारी से मशवरा लेने का कहा। मौलाना फजल रहमान ने मामला शहबाज शरीफ पर छोड़ दिया। इत्तेहादियों ने वज़ीर-ए-आज़म पर फिर एतमाद का इजहार कर दिया। हतमी फैसला आज होगा। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म। सिंध असम्बली और सूबाई काबीना तहलील। गवर्नर सिंध ने असम्बली की तहलील की समरी पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह खुद समरी लेकर गवर्नर हाउस पहुंचे थे। असम्बली तहलील का इलामिया भी जारी कर दिया गया। सिंध का निगरान वज़ीर आला कौन होगा, ताहाल कोई फैसला ना हो सका। पीपल्स पार्टी जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के नाम पर गौर कर रही है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की अपोजिशन लीडर राना अंसार से मुलाकात आज होगी। अपोजिशन की जानिब से शोएब अहमद सिद्दीकी और यूनुस ढागा के नाम सामने आ चुके हैं। MQM और GDA मुज़ाकरात में डॉक्टर सफ्दर अब्बासी के नाम भी मुशावरत जारी है। काबीना डिवीजन ने साबिक विफाकी वज़राए मुमलिकत के ज़ेर इस्तेमाल सरकारी गाड़ियाँ वापस मांग ली हैं। मुशीरों मामले खुसूसी के ज़ेर इस्तेमाल सरकारी गाड़ियाँ भी वापस तलब कर ली गई हैं। काबीना डिवीजन ने विफाकी वजारतों पर डिवीजन को खत लिख दिया। बलूचिस्तान की असम्बली की मुद्दत आज खत्म होगी। निगरान वज़ीर आला के लिए हुकूमत और अपोजिशन में बातचीत का आगाज ना हो सका। पीपल्स पार्टी ने मीर अली हसन को निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान नामजद कर दिया है। BNP ने मीर हमल कुलमती, BAP ने सैनेटर कोहदा बाबर, JUI ने मोहम्मद उस्मान बादीनी और शब्बीर अहमद मेंगल का नाम निगरान वज़ीर आला के लिए दिया है। अस्कुट नोटिस नजरसानी कानून कालादम करार। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 19 जून को महफूज फैसला सुना दिया। 87 सफ़ात पर मुश्तमिल मुतफ़िका फैसले में कहा गया है कि पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती। यह मुमकिन नहीं कि कानून को आइन से हम आहंग करार दिया जाए। अदालत ने आइन का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ उठा रखा है। इस अदालती इख्तियार को बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफी नोट भी मुतफ़िका फैसले का हिस्सा है। कहा अपील और नजरसानी मुतरादिफ नहीं बल्कि मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तयशुदा उसूल है, सादा कानून आइन में तब्दीली या इजाफा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तब्दीली अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। एक्ट के तहत आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के फैसले के खिलाफ फरीक को अपील का हक दिया गया था। कानून के तहत नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की 5 साला नाअहली खत्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट नजरसानी कानून से नवाज शरीफ की वापसी का कोई ताल्लुक नहीं है। रहनुमा नून लीग अता तारिक की मीडिया से बातचीत। कहा 16 माह की हुकूमत के दौरान किसी से सियासी इंतकाम नहीं लिया गया। चेयरमैन PTI कहते हैं कि मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, जेल में उनको कोई सहूलत नहीं दूंगा। आज खुद जेल में सहूलियात का मुतालिबा कर रहे हैं। एक डायरी भी सामने आई है जिससे पता चलता है कि साबिक वज़ीर आज़म के फैसले कैसे होते थे। सानेहा 9 मई चेयरमैन PTI के साथ मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज कर दी गई है। अदालत ने दरख्वास्तों की अदम पैरवी पर जमानतें खारिज की हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद ने महफूज फैसला सुना दिया है। चेयरमैन PTI के वकील ने हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त पर दलाइल के लिए मोहलत मांगते हुए कहा कि अदालत से चाहूँगा कि मज़ीद रिकॉर्ड इकट्ठे करने की मोहलत दी जाए ताकि बेहतर अंदाज में दलाइल दे सकूँ। गुज़िश्ता 5 साल मुल्क की तारीख का बदतरीन दौर रहा। कौम नाअहल हुक्मरान जमातों के अमाल का खुमियाजा कई अशरों से भुगतेगी और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि असम्बलियों के खात्मे पर आवाम के कंधों पर बोझ हल्का हुआ है। निगरान हुकूमत से मुकर्ररा आइनी मुद्दत में शफाफ इलेक्शन का इनेकाद का मुतालिबा भी कर दिया। कहा आवाम से अपने नुमाइंदे चुनने का हक छीना गया है तो मुज़ाहमत करेंगे।
जमात इस्लामी आइंदा इंतखाबात में किसी से इत्तेहाद नहीं करेगी। अवाम इलेक्शन में आजमाई हुई पार्टीज की बजाय जमात इस्लामी से ताउन करे। IMF का वफ्द नवंबर 2023 में पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तान की जुलाई ta सितंबर इक़्तिसादी कारकर्दगी का जायजा लेगा। ज़राए का कहना है कि IMF और निगरान हुकूमत के दरमियान अहम मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात के बाद $3 अरब कर्ज में से $70 करोड़ की अगली किस्त मिलने का इम्कान। मार्च 2024 तक $1.8 अरब फंड्स मिलेंगे। IMF से फंड्स का हुसूल 2 इक़्तिसादी जायज़ों की तकमील से मशरूत है। आज से शहर में गैस की शदीद किल्लत का खदशा है। कन्नड़ पासाखी गैस फील्ड सालाना मेंटेनेंस के लिए बंद रहेगी और 12 से 27 अगस्त तक सप्लाई में 107 MMCFD गैस की कमी का सामना होगा और गैस फील्ड की मुकम्मल बंदिश और 4 दिनों के 2 जुज़वी शटडाउन्स भी होंगे। सुई सदरन ने हिदायतनामा जारी कर दिया है। जुलाई को सक्खर से 16 कराची आते हुए एडवोकेट हिकमतुल्लाह मसूद का अगवा का वाकया और मुजाहिरीन का सुपर हाईवे पर कई घंटे से जारी एहतजाज खत्म करने का ऐलान। मुजाहिरीन ने पुलिस को मगवी की बाजियाबी के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। कहा, अगर हिकमतुल्लाह मसूद को 24 घंटों में बाजियाब करवाया जाए, अगर हिकमतुल्लाह मसूद को कुछ हुआ तो ना खत्म होने वाला धरना देंगे। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज और एशिया कप के लिए मैनेजमेंट का ऐलान। टीम के लिए साइकोलॉजिस्ट भी मुकर्रर। माहिर नफ्सियात मकबूल बाबरी एशिया कप और अफगानिस्तान सीरीज में टीम के हमरा सफर करेंगे और रेहानुल हक टीम मैनेजर, मिकी आर्थर डायरेक्टर होंगे। ग्रांट ब्रैडबर्न हेड कोच एंड पोटिंग बैटिंग कोच और मोरनी मॉर्कल बॉलिंग कोच में शामिल हैं। फील्डिंग कोच आफ्ताब और अब्दुर्रहमान असिस्टेंट कोच। स्पोर्ट्स स्टाफ में शामिल हैं ड्रैक साइमन कंडीशनिंग कोच और क्लिफ डैगन फिजियोथेरापिस्ट और एहसन इफ्तिखार मीडिया मैनेजर होंगे। सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद तुझे। मुल्क भर में यौम आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। बोल में यौम आज़ादी के जश्न में कौम के साथ हम कदम है और बोल हेडक्वार्टर को सब्ज हलाली परचम की मुनासबत से सजा दिया गया है। सब्ज और सफ़ेद लाइटों से दिलकश मनाज़िर शहरी नज़ारे मिलने लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।